इमेजिन करो तुम्हें अपनी ड्रीम एमबीबीएस सीट मिल गई। तुम रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंचते हो, सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है और फिर वेरिफिकेशन डेस्क पर तुमसे बोला जाता है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसलिए आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। बिलीव इट और नॉट, बट हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इंसिडेंट होता है। तो चलो समझते हैं कि हम नीट यूजी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंटेशन के साथ कैसे प्रिपेयर्ड रहें। तो पहला गोल्डन रूल, हर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी के साथ 3 से 4 सेल्फ अटेस्टेड यानी कि साइंड फोटोकॉपी जरूर लेकर जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज अपने फोन और ईमेल में भी डिजिटली सेव करके रखो, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम आता है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड, इससे ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो। नीट यूजी 2026 का स्कोर कार्ड, ये तुम्हारे मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक को वेरीफाई करता है और इस डॉक्यूमेंट के बिना काउंसलिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। हर काउंसलिंग राउंड के बाद एमसीसी या अपने स्टेट काउंसलिंग पोर्टल से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्लास 10 सर्टिफिकेट, ये तुम्हारी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। क्लास 12 की मार्कशीट और योर पासिंग सर्टिफिकेट्स, ये वेरीफाई करता है कि तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो और तुम्हारे पीसीबी के मार्क्स कंप्लीट हैं। बोनाफाइड यानी कि डोमिसाइल डिटेल्स, वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई भी वैलिड आईडी कैरी करो। बस एक बात का ध्यान रखना, आईडी पर जो डिटेल्स है वो काउंसलिंग रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कम से कम 8 से 12 फोटोग्राफ्स लेकर जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, वही फोटोग्राफ यूज करो जो तुमने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी और रिपोर्टिंग के टाइम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होता है। इसे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में किसी रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर से साइन जरूर करवा लेना। नेक्स्ट, अब अगर तुम किसी रिजर्वेशन बेनिफिट को क्लेम कर रहे हो तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी कंपलसरी होंगे। लाइक SC/ST कैंडिडेट्स को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट कैरी करना होगा। OBC NCL कैंडिडेट्स का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए। और हाँ, EWS कैटेगरी को भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। पुराने सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। और याद रहे, OBC NCL एंड EWS दोनों के सर्टिफिकेट्स स्टेट काउंसलिंग और सेंटर के लिए अलग अलग बनता है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करके लेकर जाना। PWD कैंडिडेट्स डेजिग्नेटेड मेडिकल अथॉरिटी से इशू किया हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाएं। और अगर तुम स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बिना तुम 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर तुमने क्लास 12 के बाद ड्रॉप लिया है तो गैप एफिडेविट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ये जनरली 10 या 20 के स्टैम्प पेपर पर बन जाता है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो स्टूडेंट अक्सर लास्ट मोमेंट पर याद करते हैं, जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्स कॉलेज एडमिशंस के टाइम कॉमनली मांगे जाते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स इसे लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन कर देते हैं और फिर अननेसेसरी टेंशन फेस करते हैं। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखो। याद रखो, नीट रैंक से तुम्हें सीट मिलती है, लेकिन तुम्हारे एडवांस डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन उस सीट को सिक्योर करता है। इसलिए पेपर वर्क को कभी भी लाइटली मत लेना। तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहे और तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी।